ऑलराइट, सो उम्मीद है आज का ट्रेडिंग सेशन आप सभी का बहुत फ्रूटफुल रहा हो। सो कल के दिन थंबनेल में आपने ये एक ड्राइंग देखा होगा जहाँ पे आई हैव कनेक्टेड दीज पॉइंट्स ऑन आवरली टाइम फ्रेम और हायर लेवल पे इस रेंज का ब्रेकआउट इंडिकेट किया गया था, राइट। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर का केस ऑलरेडी बन चुका था और जब ब्रेकआउट फेलियर का केस ऑलरेडी बन चुका होता है तो अगले दिन कंटिन्यूएशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। कब तक? जब तक कि ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट फेलियर इनवैलिडेट ना हो जाए। तो कल दो चीजें हमने मेंशन करी थी कि अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट होना है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन होना है, तो उस केस में जीटीडी ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूट करा जा सकता है। कंडीशन क्या रहता है कि फेलियर पहले ही कंफर्म ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक बात बहुत प्रिसाइजली मेंशन करा था कि ये जो छोटा सा ब्रेकडाउन दिख रहा है इस छोटे से चैनल का, ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा अगर मार्केट ने इसके हाई के ऊपर ओपनिंग कर दी या फिर इसके ऊपर चला गया विदाउट एग्जीक्यूटिंग द ब्रेकडाउन ट्रेड। तो यहाँ पे ओपनिंग में ही क्लियर हो गया कि ये जीटीटी ऑर्डर वाला ट्रेड तो नहीं है, राइट। इसमें डायरेक्ट आप एंटर नहीं कर सकते। और एक बात और हमने मेंशन करा था कि ये ब्रेकडाउन फेलियर का केस भी इनवैलिडेट हो जाएगा, सॉरी ब्रेकआउट फेलियर का केस भी इनवैलिडेट हो जाएगा अगर मार्केट बाइंग साइड गया और इस पॉइंट तक चला गया, राइट। इस पॉइंट तक नहीं गया तो दिस इज वेरी वैलिड फॉर कंटिन्यूएशन, राइट। अब ऐसे में ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें, दैट्स वन इंपॉर्टेंट पार्ट जो समझ में आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे एंटर करना है, इस मोमेंटम को कैच करना है, तो एक चीज आपके दिमाग में बहुत पहले से क्लियर होनी चाहिए कि अगर ब्रेकआउट फेलियर हुआ है तो ब्रेकडाउन सक्सेसफुल होगा या फिर अगले दिन कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो कंटिन्यूएशन के जो एंट्री मेथड है अगर वो सेम मेथड होने वाला है तभी आप उसको कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर मेथड में डिफरेंसेस है तो कई बार डिसीजन मेकिंग बहुत टफ हो जाता है और इसलिए ऐसे केसेस के लिए सिंपल सा डिसीजन मेकिंग का तरीका ये है कि जब तक ब्रेकआउट फेलियर इनवैलिडेट नहीं होता है तब तक ऑल यू नीड टू डू इज आइडेंटिफाई अ हायर लो। उस हायर लो के मिलने पे यू कैन डिफाइन एन एंट्री कंडीशन। जैसे वो एग्जीक्यूट होगा आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करो एंड वेट फॉर द टारगेट टू बी अचीव्ड। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं हम? ऑल वी नीड टू डू इज जब तक ये पूरा सेटअप इनवैलिडेट ना हो जाए वी विल सिंपली मार्क द हायर लो। हायर लो का मतलब मार्केट ऊपर में यहाँ से बाइंग साइड गया, इस रिजेक्शन के बाद मार्केट हैज क्रिएटेड अ न्यू हाई, राइट। आफ्टर क्रिएटिंग एन इनडिसीजन इट कंटिन्यूड फर्दर। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक तो ये इनडिसीजन कैंडल है, इसका ऊपर ये हायर लो है तो दिस बिकम्स अ वैलिड सपोर्ट बिकॉज सेलिंग आया बट वो यहाँ तक नहीं आया, ऊपर कंटिन्यू करके दिस इज अ वैलिड सपोर्ट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। सिमिलरली यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल के बाद कंटिन्यूएशन हुआ है, राइट। तो ये इंडिसीजन कैंडल का जो लो है इट बिकम्स अ वैलिड सपोर्ट क्योंकि मार्केट में यहाँ पे भी तो होल्ड करने के बाद कंटिन्यू किया है, राइट। यहाँ पे भी मार्केट के पास एक हायर लो अवेलेबल है, हायर लो मिल गया तो ये जो सपोर्ट है दैट्स अ वैलिड सपोर्ट। तो अगर वैलिड सपोर्ट का ब्रेकडाउन पे एंटर करना है, क्यों? क्योंकि मार्केट में वीकनेस वैलिड है, पिछले दिन का ब्रेकडाउन फेलियर, पिछले दिन का ब्रेकआउट फेलियर वाला केस यहाँ पे अभी भी वैलिड है। तो डायरेक्ट एंट्री के केसेस क्या बनेंगे? जैसे ही कोई वैलिड सपोर्ट ब्रेक होगा उसके फेलियर की पॉसिबिलिटी कम होगी तो यू आइडेंटिफाई अ वैलिड सपोर्ट, उसके ब्रेकडाउन पे आप एंटर कर सकते हो, राइट। तो दिस इज वन मेथड, आप ध्यान में रख सकते हो, इसको टेस्ट कर सकते हो। इसके बेसिस पे हमने पास में कई सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करे भी हैं, पहले वो सारे वीडियो चैनल पे थे, अब वो वीडियोस नहीं है। इससे रिलेटेड आई थिंक एक ही शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था या फिर उसको रील में भी कन्वर्ट कर दिया। दैट इज द ओनली शॉर्ट वीडियो जो मैंने कभी भी क्रिएट किया, उसके अलावा कभी क्रिएट नहीं किया। तो वो शायद इंस्टाग्राम पे पड़ा हो, मैं आपको एंड में वो वीडियो दिखा दूंगा। अगर आपका सेटअप पहले से ही वैलिड है, पिछले दिन ही वैलिड हो गया, तो अगले दिन अग्रेसिव एंट्री कैसे ले सकते हैं उसमें शायद उससे थोड़ा समझ में आ जाए। ओके, ये तो गया अग्रेसिव एंट्री का। बट अगर ये मिस हो गया तो टारगेट्स तो है नीचे की तरफ अवेलेबल, राइट। बट एक बार इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर आ गया तो दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट बीच में किसी भी एंट्री को। और यही बात है मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा था मैंने आज। मैं आपको दिखाता हूँ वो मैसेजेस, आपको उससे भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि व्हाई वाज आई सेइंग कि इट बिकम्स स्लाइटली साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग जब भी ऐसा क्विक मोमेंटम हो जाता है। तो बाय द वे दिस टेलीग्राम चैनल इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो वो मैं यहाँ पे पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप उसको ट्रैक करके मॉनिटर करते हो तो उस कॉन्सेप्ट की वैलिडिटी भी आपको समझ में आने लगेगी। तो व्हाट हैपेंड यहाँ पे,
एट दिस पॉइंट मैंने ये शेयर करा था, planned cases didn't appear today. So point to keep in mind, since the selling started from the day high is too quick and its continuation also happened too quickly, the day can be difficult from psychological perspective. However, if market offers an entry with small stop loss in the form of trendline breakout failure or any sustained resistance breakout failure, I'll feel more comfortable there, right? इसका मतलब मैं अभी समझाता हूँ आपको। उसके बाद आई पोस्टेड दिस पर्टिकुलर चार्ट। बड़ा क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड। ओके, सो हियर इज द चार्ट। ओके, सो ये चार्ट बेसिकली मैंने पोस्ट करा था टेलीग्राम पे, बिकॉज जो बातें कही गई थी उसके हिसाब से वी हैव सीन अ ब्रेकआउट ऑफ अ ट्रेंड लाइन। इसके फेलियर पे वी कुड गेज मोमेंटम, राइट? सो दिस इज द रीजन व्हाई आई पोस्टेड दिस। मैं ये रेगुलरली नहीं करता, बट जब भी कुछ लगता है कि जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन या फिर एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट हो सकता है सीखने का, वहां पे पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, तो ये बहुत सारी बातें हो गई आज की। अब हम क्या करते हैं, सिंपली एक ट्रेड प्लान क्रिएट करते हैं ऑन द सेम मेथड जो मैंने डिस्कस किया था। क्या था मेथड? ये कोई भी ट्रेड प्लान क्रिएट करने से पहले हम कुछ पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर दैट वी कंसीडर इज ट्रेंड। हाँ, कोर्सेज का जो पहला बैच है वो फिल हो चुका है। जितने पार्टिसिपेंट्स मुझे चाहिए थे उससे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं वहां पे। जो भी डिस्कशंस हैं उस ग्रुप से रिलेटेड है वो वहीं हो रहे हैं, तो और पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड वहां पे नहीं किया जाएगा, तो और किसी को मेल करने की वहां पे जरूरत नहीं है। अगर कोई नया बैच स्टार्ट करना होगा इन फ्यूचर तो आई विल लेट यू नो। फिलहाल यहाँ फोकस करते हैं। ट्रेंड यहाँ पे ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव ही है। ट्रेंड इतनी जल्दी नहीं बदलता, तो ट्रेंड पॉजिटिव है। मार्केट की क्लोजिंग कैसी हुई थी पिछले दिन की? सॉरी, माउस से थोड़ा सा राइटिंग गलत है, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं। पहला पैरामीटर है ट्रेंड, जो कि पॉजिटिव था, पॉजिटिव है। इस सेलिंग को देख के हम ट्रेंड चेंज हो गया ऐसा नहीं बोलेंगे, राइट? प्रीवियस डे की क्लोजिंग नेगेटिव थी। आज की क्लोजिंग कैसी है? आज की क्लोजिंग बहुत नेगेटिव है, बिकॉज इट्स अ ट्रेंडिंग क्लोजिंग ऑन टू द डाउन साइड। तो मार्केट में एक ट्रेंडिंग डे मिला है जिसमें क्लोजिंग भी अच्छे मोमेंटम के साथ कंटिन्यूएशन करता हुआ है। ऐसे केसेस में अब मुझे अगर बाय का ट्रेड बनाना है या सेल का ट्रेड बनाना है तो वो डिपेंड करेगा कल के ओपनिंग और पहले मोमेंटम पे। तो किस तरीके की ओपनिंग और किस तरीके का मोमेंटम मुझे कॉन्फिडेंस देगा कि मुझे एक अच्छा मोमेंटम वाला बड़ा ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज इतने बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट साइडवेज जा सकता है, राइट? तो उन केसेस में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। विल ओनली लुक फॉर द केसेस जहां पे अच्छा मोमेंटम और बड़े मोमेंटम की पॉसिबिलिटी कल के दिन भी हो सकती है, राइट? तो पहला बहुत सिंपल सा केस है जो यहाँ पे अवेलेबल है कि जब भी मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट आपको ट्रेंडिंग सेलिंग डे मिलता है, जो बातें मैं बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनना। जब भी मार्केट बुलिश हो, ओवरऑल मार्केट में वीकनेस दिख रहा है और एक ट्रेंडिंग सेलिंग डे मिल जाता है, नेक्स्ट डे रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, राइट? या तो मार्केट अगले दिन एटलीस्ट कंटिन्यूएशन तो नहीं देता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कंटिन्यूएशन के, या फिर कंटिन्यूएशन देना भी है तो एक अच्छे खास एक कंसोलिडेशन के बाद कंटिन्यूएशन होता है। इतने बड़े मूव के बाद डायरेक्ट कंटिन्यूएशन हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी कम है, राइट? और वहीं पे एज है, नहीं होता है पर हो गया तो रिवर्सल ट्रेड बन जाएगा। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन क्या है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया तो अच्छा ट्रेड बन जाता है। व्हाट आई मेंट टू से इज, लेट्स से कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, बिकॉज ट्रेंड बुलिश से इतना बड़ा सेलिंग डे आया है, अगले दिन साइडवेज रहेगा। लेकिन साइडवेज डे एक अच्छे ट्रेडेबल डे में कब कन्वर्ट हो जाएगा? जब एक मूव बहुत बड़ा है, क्योंकि मार्केट को साइडवेज रहना है तो वो रिवर्सल मूव बड़ा हो जाएगा। तो अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ही बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट करता है, लास्ट रेजिस्टेंस जहां से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर जाकर रिवर्सल कंफर्म करता है, तो आपको अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे वो लेवल ढूंढे तो ये हो जाएगा, राइट? अभी अभी हमने पैरामीटर डिफाइन करा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, क्लोजिंग नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टिंग है, और इसलिए कोई भी स्ट्रॉन्ग मूव के रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी कल के दिन बहुत ज्यादा रहने वाली है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ही बड़ा रिट्रेसमेंट दे देता है अपसाइड की तरफ तो वो सस्टेन नहीं करेगा। छोटे रिट्रेसमेंट्स हो रहे हैं, साइडवेज है, दैट इज ओके। कंटिन्यूस मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा, ब्रेकआउट होगा तो उसके फेलियर की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो अगर कोई ब्रेकआउट ऐसा होता है तो वहां पे शॉर्ट ट्रेड
बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बट जो मोस्ट रिवॉर्डिंग ट्रेड पॉसिबिलिटी बन सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव है, क्लोजिंग नेगेटिव है। अगर मार्केट में कल के दिन एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है, राइट, यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे आ जाएंगे, और ऐसे केसेस में क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, एक मेजर रिट्रेसमेंट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या होता है? दो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई केसेस बन सकता है इन केस ऑफ गैप डाउन। कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और पहला मूव जो है वो नेगेटिव साइड होता है, राइट, इस नेगेटिव मूव में अगर कोई सपोर्ट क्रिएट होता है, सस्टेन करता है और ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब एक भी अगर हायर लोज का फॉर्मेशन हुआ और इमीडिएटली कंटिन्यू कर गया मार्केट, तो किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग पे, किसी भी कैंडल के पॉजिटिव क्लोजिंग के फॉलो थ्रू पे आप लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिसमें मिनिमम आपको 2 वेव जरूर मिलेंगे, मिनिमम। फिर से समझे कि अगर मार्केट गैप डाउन के बाद नीचे प्रोसीड करता है, एक हायर लो का फॉर्मेशन करता है और फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, ऐसे केसेस में किसी भी पॉजिटिव कैंडल के बनने पे, टू बी ऑन द सेफर साइड, मार्क द लास्ट नेगेटिव कैंडल दैट हैज बीन फॉर्म्ड। किसी भी नेगेटिव कैंडल के ऊपर जब निकलेगा मार्केट, उस केस में वी कैन टेक अ बुलिश ट्रेड, वी विल एक्सपेक्ट टू हैव अ मेजर रिट्रेसमेंट अगेंस्ट दिस स्ट्रॉन्ग सेलिंग, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जब मार्केट में बड़ा सेलिंग आएगा तो बड़ा रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद फिर ट्रेंड बदलना होगा तो बदलेगा, राइट। तो दिस इज अ रीजन व्हाई अ वेरी गुड ट्रेड कैन हैपन टुमारो, अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन के बाद मोमेंटम कंटिन्यूएशन डाउनसाइड देखने को मिलता है तो। और दूसरा, अगर मार्केट ने ना इधर बड़ा मूव दिया ना कुछ और किया, तो मार्केट साइडवेज ही रह सकता है। तो बड़े मूव की पॉसिबिलिटी कब है? एक बड़ा मूव, वीकनेस कंफर्म फिर से हुआ तो रिवर्स, या फिर एक बड़ा मूव नीचे सपोर्ट क्रिएशन के बाद कंटिन्यू किया, फेल किया, तो एक बड़ा मूव। दीज आर द टू बेस्ट पॉसिबिलिटीज जिसमें एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड बन सकता है। इसके अलावा और कुछ भी होता है, मार्केट में अच्छे ट्रेड बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। काफी शार्प मोमेंटम के साथ टारगेट मार्केट ने दे दिया है। वी आर एबल टू बुक 2,29,000 इन टूडेज मार्केट। 4 कैंडल में ही हमें टारगेट हमारा मिल गया था। जब भी किसी ट्रेड का कंफर्मेशन पिछले दिन ही आ जाता है, फिर वहां पे जल्दी एंट्री करना पड़ता है। तो मेरा एंट्री आपने देखा होगा तो बहुत ही प्रिसाइज था, रिस्क विद इन लिमिट, लगभग 22 to 23,000 का रिस्क था। पास्ट के कुछ एग्जांपल से अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया और गिर गया। गिरने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म किया और फिर से इसका ब्रेकडाउन करता हुआ साइडवेज हो गया। अगले दिन मार्केट ओपन होता है और ऑल टाइम हाई नहीं लगाता है और गिरना शुरू हो जाता है। तो करना क्या है? फर्स्ट सपोर्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है जहां से मार्केट ने पिछले किसी कैंडल का हाई ब्रेक किया हो। उसके बाद फर्दर मार्केट जब सेल ऑफ होता है और उसके बाद कोई बाइंग साइड का ट्रेड कंफर्म होता है, तो फिर से वो ऑल टाइम हाई लगाता है।